पाकिस्तान में बदतरीन दहशतगर्दी का दौर ख़त्म करने में हमारी फ़ौज, रेंजर, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों के जवानों का खून बहा है। ऐसे में दहशतगर्दी में मुलविस मुसल्लह तालिबान से इस खून का हिसाब लेने के बजाय इनसे अमन मुज़ाकरात करने वालों को समझाना होगा कि तालिबान ना तो आईन पाकिस्तान को तस्लीम करने पर आमादा हैं और न ही हथियार डालकर सियासी अमल का हिस्सा बनने को तैयार हैं। लिहाजा माजी की तरह इस मरतबा भी कोई मुस्बत नतीजा निकलने का कोई इम्कान नहीं। वैसे भी मुज़ाकरात करने वालों को कम अज़ कम ये तो बताना होगा कि आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के मासूम बच्चों के कातिलों को किस कानून के तहत माफ़ किया जाए। मारूफ लिखारी और तजियाकार यासिर पीरज़ादा अपनी ताज़ा तहरीर में इन ख्यालात का इजहार करते हुए लिखते हैं कि 24 साल के नूर मुक़द्दम को कत्ल करके इसकी लाश की बोटियां करने वाला ज़ाहिर जाफ़र इस वक्त जेल में है। अदालत इसे फांसी की सज़ा सुना चुकी है और कातिल ने इस सज़ा के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। यहाँ मेरा एक सवाल है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि रियासत पाकिस्तान ज़ाहिर जाफ़र से मुज़ाकरात करे और अगर वो मुस्तक़बिल में पुरअमन शहरी बनने की यकीन दहानी करवा दे तो रियासत इसे रिहा कर दे। वो मज़ीद लिखते हैं कि 25 साल की एक औरत 2 बच्चों की मां गुज़िश्ता माह ट्रेन से कराची से मुल्तान जा रही थी कि ट्रेन में सवार 3 अफराद ने इसका रेप कर दिया। रेप करने वालों में एक टिकट चेकर भी शामिल था। ये मुलजिमान अब गिरफ्तार होकर हवालात जा चुके हैं। अदालत में इन पर मुकदमा चलाया जाएगा। क्या ये मुमकिन नहीं कि रियासत पाकिस्तान इन मुलजिमान से भी मुज़ाकरात करे और अगर वो वादा करे कि आइंदा चलती ट्रेन में किसी का रेप नहीं करेंगे तो इन्हें बाइज्जत शहरी के तरह रिहा कर दिया जाए। इसी तरह वो याद दिलाते हैं कि गुज़िश्ता दिनों F9 पार्क इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म को डाकुओं ने गोली मारकर हलाक कर दिया। लड़के की उम्र बमुश्किल 25 साल थी। वो फारिग वक्त में निजी कंपनी में मुलाजमत करता था और अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मुलजिमान ताहाल तो गिरफ्तार नहीं हो सके। अलबत्ता इनकी गिरफ्तारी की सूरत में क्या इनसे इस शर्त पर मुज़ाकरात हो सकते हैं कि अगर वो हथियार फेंक दें और डकैती का शुगल तर्क कर दें तो इन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। यासिर पीरज़ादा कहते हैं कि मैं जानता हूँ ये तीनों सवालात बचकाना हैं। दुनिया के किसी भी कानून में इन सफाक मुजरिमों की माफ़ी की गुंजाइश नहीं। कोई मुहज़्ज़िब माशरा इन दरिंदों से मुज़ाकरात नहीं करेगा, बल्कि किसी माशरे में सिरे से ये बात ही मौज़ूए बहस नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ हम अक्सर ये खबरें भी सुनते हैं कि फ़लाँ मुल्क में रियासत और अलहदगी पसंदों के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, अमन मुआहदे पर दस्तखत हो गए, बागियों ने हथियार फेंक दिए, रियासत ने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया, तशद्दुद पसंद गुरोह अब एक सियासी जमात बनाकर इंतखाबात में हिस्सा लेगा और मुल्क अमन की तरफ गामजन होगा वगैरह। लेकिन क्या दुनिया में वाकई मुसल्लह गुरोहों के लिए आम माफ़ी का ऐलान किया जाता है? यासिर कोलंबिया की मिसाल देते हुए वो बताते हैं कि 2016 में हुकूमत कोलंबिया और बाएं बागियों की मुसल्लह बागियों के दरमियान एक अमन मुआहदा तय पाया, जिसके नतीजे में बागियों ने 52 साल से जारी गोरिल्ला जंग ख़त्म करने का ऐलान किया, हथियार फेंक दिए और एक पुरअमन जमात के तौर पर सियासी अमल में हिस्सा लेने का ऐलान किया। 5 दिहाइयों की इस खूंरेज़ी में 2.5 लाख से ज़्यादा अफराद मारे गए और लाखों लोग बेघर हुए। मुज़ाकरात में सबसे ज़्यादा पेचीदा बात ही ये थी कि जंग में मारे जाने वालों के लवाहिकीन को इंसाफ कैसे दिलाया जाए। इस नुक्ते पर मुज़ाकरात कई मरतबा ताअत्तुल का शिकार हुए, मगर बिलाखिर एक तवील और थका देने वाले अमल के नतीजे में फरीक़ैन के माबैन चंद उसूल तय पा गए। वो उसूल कुछ इस तरह से थे कि सबसे पहले मुतासरीन की शनाख्त का अमल मुकम्मल किया जाएगा, फिर इनके मुजरिमान की निशानदेही होगी, मुतासरीन के हुकूक का तयन किया जाएगा, एक सच्चाई कमीशन बनाकर सच की पड़ताल की जाएगी, मुतासरीन के लिए मुआवजे का बंदोबस्त किया जाएगा, आइंदा के लिए इनके तहफ़्फ़ुज़ और सलामती की ज़मानत दी जाएगी और इस बात को मुमकिन बनाया जाएगा कि मुस्तक़बिल में इन्हें किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचे। बकौल यासिर पीरज़ादा इन तमाम उसूलों पर अमल दरामद के लिए ट्रिब्यूनल और कमीशन कायम किए गए और इस अमर को यकीनी बनाया गया कि मुतासरीन में ये एहसास पैदा ना हो कि रियासत ने बागियों के सामने घुटने टेक कर इनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। ताहम मुआहदे की इन तमाम शिकों के बावजूद कोलंबिया के अवाम ने राय शुमारी में इसे रद्द कर दिया। कोलंबिया से पाकिस्तान वापस आते हैं। आजकल यहाँ भी शिद्दत पसंदों से मुज़ाकरात की खबरें चल रही हैं। ये खबरें पहली मरतबा सुनने को नहीं मिली। माजी में भी कई मरतबा तालिबान से मुज़ाकरात हो चुके हैं और वो सब नाकाम हुए। हाँ, ये दलील दी जा सकती है कि इस किस्म के मुज़ाकरात एक सब्र आज़मा अमल के नतीजे में ही कामयाब होते हैं, मगर यहाँ मामला काफ़ी मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में कोई सियासी जद्दोजहद नहीं की जा रही।
और न ही यहाँ मुसल्लह गिरोह इतने ताकतवर हैं कि वो निज़ाम हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकने की सलाहियत रखते हों। इस किस्म के मुज़ाकरात इस सूरत में किए जाते हैं कि जब रियासत बागियों के सामने खुद को बेबस और लाचार समझे और मुसल्लह जद्दोजहद करने वालों के मुतालबात भी जायज़ नौइयत के हों। यासिर पीरज़ादा कहते हैं कि पाकिस्तान केस में ये दोनों शराइत पूरी नहीं होती। तालिबान के मुतालबात किसी से ढके छुपे नहीं, वो आईन पाकिस्तान को तस्लीम करने पर आमादा नहीं, वो किसी ऐसे निज़ाम का हिस्सा बनने को तैयार नहीं जो इनकी ताबीर दीन से ज़र्रा बराबर भी मुख्तलिफ हो। वो माजी में न सिर्फ सिक्योरिटी इदारों बल्कि मासूम और बेगुनाह शहरियों बल्कि औरतों और बच्चों को भी निशाना बना चुके हैं। ऐसे किसी मुसल्लह गिरोह से मुज़ाकरात के जरिए अमन कायम करने की मिसाल कम अज़ कम हालिया तारीख में तो नहीं मिलती। इसके अलावा भी तालिबान ने इस बात का कोई इंदिया नहीं दिया कि वो हथियार फेंक कर सियासी अमल का हिस्सा बन जाएंगे। उन्होंने तो फाटा को बहाल करके वहाँ अपना कानून नाफिज करने का मंसूबा बना रखा है, जिसका सीधा साधा मतलब ये है कि ये इलाका पाकिस्तान से कटकर बाहर हो जाएगा। यासिर का कहना है कि रही बात दहशतगर्दी के मुतासरीन, तो उनका दूर दूर तक कोई जिक्र अज़कार नहीं। किसी ने ये नहीं पूछा कि बच्चों के कातिलों को किस कानून के तहत माफ़ किया जाएगा या निहत्ते शहरियों पर बम बरसाने वालों को आम माफ़ी क्यों कर दी जाएगी। बिलफर्ज महाल अगर वक्ती जंग बंदी हो भी गई तो इस किस्म की मुसल्लह गिरोह में ये जमानत नहीं दी जा सकती कि वो सब गिरोह एक कमान के ताबे होकर अमन माहिदे की पासदारी करेंगे। माजी में ऐसा हो चुका है और मुस्तकबिल में भी ऐसा होगा। ये मुल्क बदतरीन दहशतगर्दी का दौर देख चुका है। इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने में हमारी फौज, रेंजर, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों के जवानों का खून है। यासिर सवाल करते हैं कि क्या ये मुसल्लह गिरोह इतने ताकतवर हैं कि इनसे खून का हिसाब नहीं लिया जा सकता। ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें देना है, तो क्यों न ये सवाल रेफरेंडम के जरिए पूछ लिया जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।